फ्रेंड्स नमस्कार। AMIS में आपका स्वागत है। आज हम एंशियंट हिस्ट्री में हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। एंशियंट हिस्ट्री में हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है इससे पहले, वो प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड है, तो उसमें पूरी डिटेल से एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी फैक्ट्स और चीज़ें हैं वो अपलोडेड है ऑलरेडी। आप में से जो नहीं देखा है उसे आप देख सकते हैं। तो आज हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में देखेंगे और इसमें क्या एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब कवर करेंगे इसमें हम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता जो है उसका टाइम पीरियड कब है। तो ये टाइम पीरियड इसका होता है, थोड़ा क्लोज करते हैं। सिंधु सभ्यता जो है वो 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच का टाइम काल इसका माना जाता है। और इसका जो विश्लेषण पता चलता है ये कहाँ से, C14 टेक्निक जो होती है साइंस की, उसके थ्रू इसको मतलब इसका टाइम पीरियड इतने से 2300 से 1700 के बीच का माना गया है। ये कांस्य युगीन संस्कृति थी, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो स्टार्ट होता है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल में, पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, वो जो प्रागैतिहासिक काल का वो पाषाण कालिक संस्कृति थी। फिर उसके बाद हमने देखा होगा उसी में कि ताम्र पाषाण काल का टाइम पीरियड आता है। तो फिर ये जो आती है हड़प्पा संस्कृति, ये कांस्य युगीन संस्कृति कहलाती है। ठीक है, तो कांस्य युगीन के बाद में जो महाजनपदा काल स्टार्ट होता है ये 600 BC से, तो वो हमारा लौह संस्कृति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये एक क्रोनोलॉजिकल वे में हमने बता दिया एक बार रफली, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब इसका विस्तार जो है हड़प्पा संस्कृति का वो कहाँ से कहाँ तक का, इसका थोड़ा देख लीजिए इसको। देखिए उत्तर में इसका जो उत्तरी सीमा मानी गई है वो मांडा चिनाब तट पर, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, JNK में। दक्षिण में इसका विस्तार दैमाबाद महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र तक था। और पूर्व में आलमगीर यूपी का जो सहारनपुर ज़िला है वहाँ तक इसका विस्तार है। और पश्चिम में सुतका गेडोर जो दास नदी पे, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान वर्तमान का जो क्षेत्र है वहाँ तक इसका विस्तार। ठीक है, तो ये इसका हमने विस्तार देख लिया और इसका टाइम पीरियड, साथ साथ इसकी कांस्य युगीन संस्कृति कहलाती है, इसके बारे में जाना। ठीक है, अब और जो भी इसके बारे में डिटेल्स है हम देखते हैं। इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, क्योंकि हमने बताया था आद्य ऐतिहासिक काल होता क्या है कि जिस इतिहास के बारे में साहित्यिक स्रोत तो हो या फिर लिखा गया हो, कुछ भी हो उसका, बट वो अभी इंस्क्रिप्टेड ना हो, पढ़ ही नहीं पाई हो अभी तक। ठीक है, तो इसमें हमारी हड़प्पा संस्कृति भी आती है और वैदिक संस्कृति भी आती है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक युग में हमने इससे पहले वाले जो वीडियो हैं उसमें बता रखा है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। हड़प्पा संस्कृति के इम्पोर्टेंट स्थल जो हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो उसको हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में। यूपी का जो प्रमुख स्थल हड़प्पा संस्कृति का है वो आलमगीरपुर है, ये हिंडा नदी मेरठ में पड़ता है। हुलास हो गया, मांडी, बाड़गांव, सनौली और सोथी, ये इम्पोर्टेंट प्लेसेस यूपी के हो गए। राजस्थान में जो है वो कालीबंगा घग्गर नदी के तट पे है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में ये सब इम्पोर्टेंट है जिसे मैं मार्क करते जा रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से आलमगीर के बारे में, आलमगीरपुर के बारे में पूछा गया है, उल्लास के बारे में काफ़ी पूछा गया, मांडी के बारे में पूछा गया है और सनौली के बारे में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा ज़रूर। और कालीबंगा को आप याद रखिएगा कि ये राजस्थान में है, कई बार पूछा गया है। इसको अगर ट्रिक से आप ध्यान रखिएगा तो इसको मैंने जैसे तैयार किया हुआ है कालीराज, ऐसे कुछ भी निमोनिक्स टाइप का आप तैयार है। पंजाब में कौन कौन से क्षेत्र हैं, रोपड़ हो गया, वाड़ा, संघोल और दधेरी। दधेरी के बारे में एक फैक्ट ये है कि ये परवर्ती हड़प्पी स्थल है। यहाँ को जो प्रमुख हड़प्पा कालिक स्थल है वो है दैमाबाद, गोदावरी नदी के तट पर है, और माबोड़ ताप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, हरियाणा का प्रमुख स्थल जो है वो राखीगढ़ी हो गया, मिताथला हो गया, बनावली, भगवानपुरा, बालू और कुड़ाल। इसमें इम्पोर्टेंट है राखीगढ़ी, ये हमेशा पूछा जाता है, बनावली इम्पोर्टेंट है और ये मिताथला। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट इनमें 3 स्थल याद रखिएगा। गुजरात का जो प्रमुख हड़प्पा कालिक स्थल है वो है लोथल, ये भगवा नदी के तट पर है। इसे आप याद रख सकते हैं लोभी के नाम से, एक आसान होगा, लोथल भगवा नदी के किनारे, ठीक है। और रोजदी ये भी भादर नदी के किनारे, कुंताशी, देसलपुर भी भादर नदी के किनारे है। धौलावीरा कच्छ के रण में है ये। सुरकोतड़ा ये भी गुजरात का स्थल है। और रंगपुर, ठीक है, ये सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है गुजरात के, आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो प्रमुख क्षेत्र है वो मांडा है, ये चिनाब नदी के किनारे है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अफ़गानिस्तान का प्रमुख स्थल जो है सोर्तगुई हो गया, मुंडीगाक हो गया, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है एग्ज़ाम में। इसके बाद अब क्षेत्र वाइज पाकिस्तान में जो प्रमुख स्थल हैं उसको देख लीजिएगा। सिंध प्रांत में पाकिस्तान का 3 पार्ट में सिंधु कालिक सभ्यता जो विस्तारित हुई है, उसमें एक सिंध प्रांत हो गया, एक पंजाब और एक बलूचिस्तान, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान के मैप को अगर ऐसे रफली स्केच करिए तो ये वाला जो पार्ट है ये पंजाब वाला पार्ट हो गया, ये सिंध प्रांत हो गया, ये पंजाब हो गया, ये सिंध, और ये बलूचिस्तान, ठीक है। तो इन्हीं तीनों जगहों पे आपको देखना है कि कौन कौन सी जगह है। ये एक्चुअली में पूछा एग्ज़ाम में कि कभी कभी क्षेत्र वाइज पूछ लिया है कि किस रीजन में कौन सा स्थल है, तो ये एक आपको रफली आइडिया रहे इसलिए मैं इसको बचा दिया। तो आप यहाँ पे देखिएगा सिंध प्रांत में जो है वो मोहनजोदड़ो है, आमरी, कोटदीजी और चंदहूदड़ो, ठीक है। और पंजाब प्रांत में जो है हड़प्पा है, ये रावी नदी के किनारे है, जलीलपुर, डेरा इस्माइल और श्याल। इसमें से हड़प्पा, डेरा इस्माइल इम्पोर्टेंट है, बाकी और आप अपने हिसाब से याद रखिएगा। बलूचिस्तान क्षेत्र में जो है वो डाबरकोट, सुतकागेंडोर, दास्क नदी के किनारे, बालाकोट, सुतकांको, शादी नदी के किनारे, ठीक है। तो इसमें आप सुतकागेंडोर को याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा गया है। अब देखिए आगे कि हड़प्पा सभ्यता में महानगर कौन कौन से थे, ठीक है। तो इसमें हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, कालीबंगा, लोथल, सुरकोतड़ा और धौलावीरा, ये जो है महानगर थे। 6 जो हैं प्लेसेस हड़प्पा संस्कृति के, ये महानगर थे। इसके साथ में देखेंगे हम कि जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे उनका लार्जेस्ट मतलब एरिया के हिसाब से कि कौन सा क्रम रहा है, सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्र रहा है, फिर उसके बाद उस हिसाब से घटते ऑर्डर में देखेंगे। तो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो रहा है, फिर उसके बाद हड़प्पा है, फिर गनेरीवाल, देन राखीगढ़ी, उसके बाद फिर धौलावीरा। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये तीनों स्थल जो हैं, ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेरीवाल, ये पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान में है, ठीक है। और ये राखीगढ़ी और धौलावीरा ये इंडिया में है, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो ये राखीगढ़ी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ओवरऑल पूछ लिया कि सबसे बड़ा हड़प्पा कालिक स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो आप टिक करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसको मैंने ट्रिक से याद रखा है कि किस क्रम में है, तो मोहन राधा करके, ऐसे मोहन हो गया, यहाँ से मोहन, ये यहाँ से न ले सकते हैं आप, और रा और ध, ठीक है। ये एक तरह से याद करना है आपको, किसी भी तरह से याद रखना है बस। इसके बाद अब देखिए कुछ जो प्लेसेस है इंपॉर्टेंट, वहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली है और उसके उत्खननकर्ता कौन रहे हैं, ये भी एग्ज़ाम में हमेशा पूछा गया है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं किसी भी प्लेस से, हम उसके बारे में देखेंगे और उसको हम बताएंगे कि यहाँ पे इस चीज़ों को याद रखिएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे याद करना आसान नहीं है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसको आपको बताता जाऊँगा, आप उसे ज़रूर याद रखिएगा। तो हड़प्पा स्थल से जो मिला वो इनकी खोज दयाराम साहनी जी ने की है। और यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली है, तो यहाँ से अन्नागार हो गया, निवस्त्र पुरुष धड़ मूर्ति मिली है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये भी अन्नागार जो यहाँ का है बहुत फेमस है। और मातृ देवी की मूर्ति मिली है, तो ये उर्वरता की देवी के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। उर्वरता की देवी कहा जाता है ये जो मूर्ति मिली यहाँ से।
ये हड़प्पा सभ्यता से मिली, ठीक है, हड़प्पा स्थल से। इसके बाद मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, आगे इसको देख लेते हैं। इसके उत्खननकर्ता कौन, ये राखलदास बनर्जी हो गए, मैके और वत्स, इन तीनों ने मतलब क्रमानुसार इसको किया है। तो इससे यहाँ से क्या क्या मिला है, स्नानागार यहाँ का फेमस है सबसे ज़्यादा। फिर अन्नागार के बारे में जानिए कि ये बिगेस्ट स्ट्रक्चरल प्लेस है पूरे हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, ये अन्नागार जो है। उसके बाद महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं, सभा भवन के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये इंपॉर्टेंट है। बेलनाकार मोहरें मिली हैं, तीन पत्ती आकृति की पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पशुपति शिव की मूर्ति हो गई, कांस्य नर्तकी की जो मूर्ति मिली वो इंपॉर्टेंट है, स्नानागार इंपॉर्टेंट है, अन्नागार इंपॉर्टेंट है क्योंकि लार्जेस्ट स्ट्रक्चरल साइट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आप कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा की खोज उत्खननकर्ता जो थे अमलानंद घोष थे। यहाँ से कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिला है, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है भवनों में। इसके बाद जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, अग्निकुंड मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। अलंकृत ईंटें मिली हैं यहाँ से, उस तरह हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। युगल शवाधान एवं मम्मी के अवशेष, ये मम्मी यानी कि जो मेसोपोटामिया वाली सभ्यता में मृतकों को लपेट दिया जाता था कि वो कई समय तक, लंबे समय तक संरक्षित रहती थी वो शव जो होते थे, तो उसको मम्मी बोलते थे। तो ये मम्मी के अवशेष भी ये कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले हैं। और लकड़ी की नाली हो गए, एक पल्ले वाले किवाड़ मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं, ये सब कालीबंगा से मिले हैं। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट ये है कि मृपट्टिका पर सींग युक्त एक देवता की साक्ष्य मिले यहाँ से। अगला स्थल जो है वो लोथल है। लोथल से क्या मिला है इम्पोर्टेंट, ये खंभात की खाड़ी के तट पर है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो डाकयार्ड बंदरगाह मिला है। डाकयार्ड बंदरगाह जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछा गया कई बार। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुख्य सड़क की ओर यहाँ पे दरवाजे मिले हैं। अक्सर क्या होता है ना कि हड़प्पा सभ्यता में जो घर बनाए गए हैं वो मान लीजिए समकोण रेखा, वो समकोण पे सड़कें जाती हुई हैं, ये तो विशेषता है ही इसकी। और जो घर बनाए गए हैं, जैसे मान लीजिए ये घर हैं, ये मुख्य सड़क हो गई, वहाँ से गेट यहाँ पे ना होकर ये जो मतलब एक सब गली हो गई या फिर सब रोड हो गई, इसका जो, ठीक है, मेन रोड से हट के जो या गलियाँ हो गई, तो गलियों में सड़कें मतलब गेट खुलते थे, ठीक है, प्रत्येक मतलब हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से। बट लोथल से क्या है कि लोथल में मेन गेट जो है मेन सड़क की ओर खुला हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये अपवाद स्वरूप है यहाँ पे, बाकी सब में गलियों में खुले हैं या फिर और जो रोड है पतली उन सब जगहों से, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और सीढ़ीदार नाली का साक्ष्य मिला है, गाय का साक्ष्य मिला है, हाथी दांत का पैमाना भी मिला है, मनका का कारखाना मिला है, ये सब लोथल से है। युगल समाधान यहाँ से मिला है, मम्मी और अग्निकुंड ये दो जगहों से मिले हैं। मम्मी का अवशेष से पहले आपने देखा कि कालीबंगा से मिला है और अग्निकुंड का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है, दोनों जगहों से, कालीबंगा और लोथल से, ये दोनों चीज़ें सेम सेम हैं, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्लेस है जो वो चंदहुदड़ो था, जिसकी खोज मजूमदार जी ने किया है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट ये है कि वक्राकार ईंटें मिली हैं, वक्राकार ईंटों का साक्ष्य यहाँ से मिला है। मन का कारखाना मिला है, मन का निर्माण होता था यहाँ से। यहाँ से एक बिल्ली और कुत्ते का निशान मिला है, अलंकृत हाथी मिली। ये सब चीज़ें एक्चुअली में पूछे गई चीज़ें हैं, सब एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आएगी, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके बाद बनावली हो गया। बनावली की जो उत्खनन करता है RS बिस्ट हैं। यहाँ से शतरंज के आकार की नगर योजना मिली है, हल की आकृति मिली है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, हल की आकृति। और जल निकासी का यहाँ पे अभाव है, जैसे कि हर जगह पे आपने देखा होगा कि नालियों की प्रॉपर व्यवस्था हुई है, यहाँ पे इसकी अब कमी दिखी गई है, ठीक है। अगला प्लेस जो है वो धौलावीरा है। धौलावीरा कच्छ के रण में है। इसकी मतलब खोज जो है जोशी, JP जोशी और RS बिस्ट ने किया है, ठीक है। इसकी एक विशेषता ये है कि ये 3 नगर खंडों में है। और जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है वो अक्सर मान लीजिए ये नदी है,
तो यहाँ से जो नगर क्षेत्र होता है दो जगहों से, एक जो नीचे वाला क्षेत्र होता है लगभग जो बाढ़ वाला क्षेत्र होता था, वो वहाँ पे आम जनता रहती थी, ठीक है, नागरिक रहते थे। और जो ऊपर वाला क्षेत्र होता था वो भवन, सभा भवन मतलब राजमहल टाइप के होते थे, वो होते थे। तो यहाँ पे क्या है, धौलावीरा में आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 नगर खंड एक तरह से डिवाइड कर दिया कि हर जगह पे 2 ही होता था, 1 और 2, बट यहाँ पे 3 नगर खंड है, ठीक है। तो बस याद रखिएगा इसको, धौलावीरा का। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, एक उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली का यहाँ पे साक्ष्य मिला है, शैलकृत जलकुंड जिसको बोलते हैं। और यहाँ से 17 अक्षरों वाला एक शिलालेख भी मिला है, स्टेडियम के भी साक्ष्य धौलावीरा से मिले हैं। अगला स्थल है सुरकोतड़ा, ये कक्ष के रण में है। इसके उत्खननकर्ता जो है जेपी जोशी हैं। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, घोड़े की अस्थियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है, सुरकोतड़ा से। तो याद रखिएगा कि घोड़े की अस्थियाँ जो है कहाँ से मिली है, सुरकोतड़ा से। और मन का निर्माण का भी यहाँ से साक्ष्य मिला है। अगला स्थल रोपड़ है, रोपड़ जो सतलज नदी के किनारे है। यहाँ से इसके उत्खननकर्ता है यज्ञदत्त शर्मा। यहाँ मानव एवं कुत्ते का शवाधान एक साथ में मिला है, ठीक है, रोपड़ से। और यहाँ से स्वतंत्रता पश्चात खोजा गया ये पहला स्थल, यानी कि 1947 के बाद भारत का पहला हड़प्पाकालिक स्थल है जहाँ पे हमने उत्खनन कराया, ठीक है। तो ये पहला स्थल है। आलमगीर जो कि यूपी में है, इसको देख लिया। मांडा ये पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, इसकी खोज जेपी जोशी ने कराया, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो इसको देख लीजिए कि जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। SR राव के अनुसार एक बात है कि यहाँ पे लोथल और रंगपुर से घोड़े की मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है। और सुरकोतड़ा से जो है वो घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है। यहाँ पे हमने देखा था सुरकोतड़ा से कि घोड़े की अस्थियाँ मिली है, ठीक है। और ये RS राव कहते हैं कि लोथल और रंगपुर से घोड़े की मूर्तियाँ मिली, मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। और सुरकोतड़ा से घोड़े की हड्डी मिली है। तो जो एक होता है एग्ज़ाम में कॉन्फ्लिक्ट आता है इसको घोड़े के साक्ष्य की बात, तो इसके ध्यान रखिएगा इस संदर्भ में कि घोड़े की हड्डी भी मिली है और घोड़े की मूर्तियाँ भी मिली है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाए कि अगर घोड़े का मतलब कहीं कोई साक्ष्य ही नहीं हड़प्पा सभ्यता में, तो ये गलत स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, हालांकि शेर का उल्लेख कहीं भी नहीं मिला है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में शेर का उल्लेख नहीं मिला है, जबकि बाघ और चीते का उल्लेख हुआ है, ठीक है, कहीं न कहीं उसका साक्ष्य मिला है। अब कुछ फैक्ट हैं पतन के कारण को लेकर, कई सारे इतिहासकार अलग अलग अपना मत देते हैं इसके बारे में। मार्टिमर व्हीलर जो हैं वो कहते हैं आर्य आक्रमण के बाद इसका हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन हुआ है। इसी तरह स्टाइन और अमलानंद घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हुई। और MJ मैके जो हैं वो कहते हैं कि बाढ़ की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, उसमें बाढ़ की वजह से ही वो हड़प्पा सभ्यता के पतन को दिखाया गया है। हालांकि इन सब में सबसे ज़्यादा प्रचलित और मानक के तौर पे माना जाता है आर्य आक्रमण की वजह से, जो मार्टिमर व्हीलर जी ने कहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम आज हड़प्पा सभ्यता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स थे और हमने फिगर आउट किया है। इतना करने पे मुझे लगता है कि हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत मतलब डिटेल्ड आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बाकी बेसिक नॉलेज आपको तो थोड़ा बहुत पता ही है कि क्या क्या और सारी चीज़ें थी, तो वो सब आप नॉलेज बुक से थोड़ा बहुत पढ़ के NCERT बुक से आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। बाकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो एग्ज़ाम में हमेशा आए हुए हैं वो आपको हमने करा दिया है। हड़प्पा सभ्यता को लेकर हमने जो भी डिस्कस किया आप उसको देख लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। आप इस चैनल को फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी अच्छा लग रहा हो। और कुछ भी इसमें सुधार की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसे पिन कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसको कंसीडर करूँगा। ठीक है, फिर धन्यवाद।